हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट। देखिए, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर होगा, उस कंडीशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाएगा, या अपन दूसरे वर्ड में बोले उसको रिवैल्यूएट किया जाएगा। उसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उसको अपन रिवैल्यूएट करेंगे सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो रूल्स आपके वही रहते हैं जैसा कि अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले में रिवैल्यूएशन का, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मैटर पढ़ा था। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कोई भी पार्टनर चाहे एडमिट हो या रिटायरमेंट हो, उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम में एंट्री करने का अपना एक ही तरीका था। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, यानी कि उसकी वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है, तो वो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के सीआर में आएगी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर एंट्री में सीआर होगा। इसका अपोजिट अगर अपन करें, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है यानी कि कम होती है, तो फिर वो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी। ये दो तो एसेट्स का ट्रांजेक्शन हो गया। लायबिलिटीज को अगर अपन इसका उल्टा करें, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वो डीआर में आएगी क्योंकि लॉस होता है, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो वो सीआर में आएगी, प्रॉफिट होता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अगर अकाउंट है वो सीआर होगा। इन शॉर्ट अगर अपन बोले तो आप एसेट्स वाला याद रखिए, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन सीआर होगा, यानी कि सीआर साइड में आएगा पोस्टिंग में, और डिक्रीमेंट यानी कि कम होती है एसेट तो डीआर में आएगा। लायबिलिटीज का आप उल्टा कर दो, ठीक है। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो डीआर में आएगा और डिक्रीज होगी तो सीआर में आएगा। नॉमिनल नेचर का मैटर होता है। दो तरीके से रीअसेस करेंगे, एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करा जाए, टू बी रिकॉर्डेड। इस कंडीशन में आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि अपन एडमिशन वाले में बनाएंगे। एक दूसरा है नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रूल्स मैंने आपको बता दिया है, अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, जैसी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है, एसेट लायबिलिटीज की कमी वृद्धि से पॉइंट है उससे रिलेटेड है, आप एंट्री में लिख देंगे, डीआर साइड में पोस्टिंग कर देंगे। लास्ट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करा जाए, रिकॉर्ड करने का मतलब है जब नई बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में रिवैल्यूएट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो बैलेंस शीट में आएगी। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट की अगर अपन एंट्री करें, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट की ये एंट्री होगी, आप ध्यान देना, सीआर साइड ज्यादा हो इस अकाउंट की जब प्रॉफिट आता है डीआर साइड में, तो एंट्री आपकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां ऑल में डिवाइड होगा क्योंकि सारे पार्टनर ही हैं इसमें। एडमिशन वाले में ओल्ड में होता था, यहाँ तो सारे पार्टनर करंट में काम कर रहे हैं, कोई एक रिटायर हो रहा है तो सब में ही लेगा, क्योंकि उसका भी उस रिवैल्यू में वो भी पार्टनर होता है, उसका भी हिस्सा होता है, सब में बांट देंगे। ये तो आपकी प्रॉफिट की एंट्री होगी। अगर अपन लॉस वाली एंट्री करें तो डीआर साइड ज्यादा होगी, है ना, तो इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे आप, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डीआर साइड ज्यादा होगी, लॉस आ जाएगा सीआर साइड में। ये दोनों ही एंट्री आप ओपीएसआर में करेंगे, यानी कि ऑल पार्टनर को आपको ओपीएसआर में डेबिट क्रेडिट करना है। तो डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस होगा, लॉस वाली एंट्री कर देंगे, और क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वाली एंट्री कर देंगे। ऑल पार्टनर में डिवाइड करना है और ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। रूल्स आपके वही रहेंगे, स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। एसेट इंक्रीज होगी तो सीआर में, डिक्रीज होगी तो डीआर में, यानी कि रिवैल्यूएशन डीआर सीआर होगा। उसका उल्टा लायबिलिटीज अगर तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डीआर में, और डिक्रीज होती है तो सीआर में। नॉमिनल नेचर का आपका होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, अभी आपको बताया, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करा जाए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करा जाए, तो फिर आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर अपन इसमें टॉपिक डाल लें, ये तो टू बी रिकॉर्डेड था, ये नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इस कंडीशन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, यानी कि जब नई बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो रिवैल्यूएट वैल्यू पे नहीं आएगी, ओल्ड वैल्यू पे ही आएगी। तो आपको पता है प्रॉफिट या लॉस की दो एंट्री करते हैं अपन मेमोरेंडम में। सबसे पहले प्रॉफिट वाली एंट्री, दो भाग में बनता है, दो पार्ट में बनता है मेमोरेंडम।
है ना। फर्स्ट पार्ट में तो रिवैल्यूएशन के सेम जैसा ही रहेगा, सेकंड पार्ट में प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट की एक एंट्री, एक वाली एंट्री तो आप सेम कर देंगे, रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वर्ड उठ जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री तो ये बन जाएगी। ओपीएसआर में आपको ध्यान होगा एडमिशन वाले पार्टनर में अपन रिवर्स एंट्री भी करते थे, तो मेमोरेंडम में रिवर्स एंट्री भी होती है, यहाँ एक रिवर्स एंट्री एक्स्ट्रा होगी, यानी कि प्रॉफिट या लॉस की दो एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री अपन कर देंगे, इसका ठीक उल्टा। अब यहाँ पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनमें एंट्री होगी, यानी कि ये रिवर्स एंट्री आपकी होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपका एनपीएसआर में होगा रिमेनिंग पार्टनर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो रिटायर होकर चला गया, तो जो रिवर्स एंट्री करेंगे वो बचे हुए साझेदारों में अपन एनपीएसआर में करेंगे। प्रॉफिट की दो एंट्री होगी, ठीक ऐसे ही लॉस की भी दो एंट्री होगी। इसकी रिवर्स एंट्री कर दो, आपकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम टू सेम। ये तो रिवर्स एंट्री मैंने यहां कर दिया आपकी, और सीआर साइड में आता है आपका लॉस, तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू रिमेनिंग पार्टनर्स, टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये वाली जो एंट्री है ये तो इसकी रिवर्स एंट्री है ना, ये तो एनपीएसआर में होगी आपकी, और ये वाली एंट्री है ये लॉस की जो ओरिजिनल एंट्री होती है सीआर साइड में वो आएगी। डेबिट में प्रॉफिट आता है, क्रेडिट में उसकी रिवर्स एंट्री, क्रेडिट में लॉस आता है, डेबिट में उसकी रिवर्स एंट्री। तो ये तो प्रॉफिट की रिवर्स एंट्री हो गई और ये लॉस वाली रिवर्स एंट्री हो गई। दूसरे पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और मेमोरेंडम में जो रिवेल वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी, केवल मेमोरेंडम अकाउंट बनाकर उसको केवल चेक करा जाएगा और दोनों से रिलेटेड रिवर्स एंट्री करी जाएगी। तो ये तो अपना रीअसेसमेंट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक अपन और डिस्कस कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपन ने एडमिशन पार्टनर वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो भी जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड वगैरह होते हैं उनको डिवाइड करा जाता है, वहां ओल्ड पार्टनर में करा था, यहाँ अपन सारे पार्टनर में करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे ही ओल्ड है। तो अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में होगा, तो आप एंट्री कर देंगे P&L अकाउंट दिया, या कोई जनरल रिजर्व होता है जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है वो कर देंगे, या कोई WCR होता है वो कर देंगे दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि सारे सके सारे लायबिलिटी साइड में आते हैं, डेबिट हो जाएंगे, ऑल पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा ओपीएसआर में। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करना होता है, जैसा कि एडमिशन वाले में आपको बताया था, वहां अच्छे से आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। WCR की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, सारे के सारे प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दिए हुए मिलेंगे, तो अपन डेबिट करके पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे, ऑल पार्टनर में करना। लेकिन यही एंट्री अगर अपन लॉस की करें तो लॉस आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया हुआ मिलेगा, एसेट साइड में दिया हुआ मिलेगा, तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो, आपकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, या तो टू P&L होगा, टू P&L कर देंगे, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब स्थगित आय की वजह से फिक्टिशियस एसेट होता है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है जिसको अपन कृत्रिम संपत्तियां बोलते हैं, मतलब जो एक साल में जो राइट ऑफ नहीं की जा सके तो उनको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना पड़ता है, तो जब तक वो राइट ऑफ नहीं होती तब तक एज एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखानी हुई होती है, उनको यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे, ये भी आपका ओपीएसआर में होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस वाला, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी इसको अपन बोल सकते हैं। आप अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़े अपन ने, एक तो रीअसेसमेंट पढ़ा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और एक क्लास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला है। रीअसेसमेंट वाला रिवैल्यूएशन वाला तो सेम एडमिशन के जैसा ही था, बस खाली ओल्ड या ओल्ड पार्टनर का चक्कर था उसमें, वहां ओल्ड में डिवाइड करते थे प्रॉफिट लॉस, यहाँ ओल्ड में करा है, वो ही इसका है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला, यहाँ ओल्ड में करा है, वहां अपन ओल्ड में करते थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।